शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में तदफीन कर दी गई। मशहद में होने वाली नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। हर दिल गमज़दा अश्कबार आंखों के साथ सिसकियाँ, फिजा सोगवार। जलूस इमाम रज़ा हाईवे से होता हुआ हर में इमाम रज़ा पहुँचा। 5 लाख गैर मुल्की भी शरीक हुए। हज़ारों ख़वातीन की भी जलूस में शिरकत। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मशरक़ी हमसाये का फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर कार्रवाई में मुलविस है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि चंद रोज़ में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात रोनुमा हुए। पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। आखिरी फसादी के अख्ताम तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना और फितना खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने फ़र्ज़ की राह में अजीम कुर्बानी पेश करने वाले शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का शहदा के ख़ानदानों के साथ यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के नुमाया किरदार का एतराफ़। बोले क्रोशिया पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। मशरक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर ईरान अमेरिका कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा। एक दूसरे पर हमलों का नया सिलसिला। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर हमले। अमेरिका फ़िज़ाइया ने सरेक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोरनाक और अबू मूसा को निशाना बनाया गया। सुबह बुशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक फायर फाइटर जाबाहक। सुबह गुलिस्तान में रेलवे पुल पर भी फ़िज़ाई हमला। ईरानी वज़ारत सेहत ने अमेरिकी हमलों में 14 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। 78 अफराद ज़ख्मी हुए। अमेरिकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का दीगर ममालिक में भी अमेरिकी अड्डों पर हमलों का ऐलान। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज़्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग की तरफ वापस जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल पर ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमेरिका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तेहरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तक़बिल में किसी भी मुआहिदे की पाबंदी करेगा। अमेरिका का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमेरिका ईरान के खारिज जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। अपने हुर्मज़ अमरीकी धमकियों से नहीं खुलेगी। ईरानी इंतज़ामात और ख़ुद मुख्तारी के तहत खोलेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीका को जवाब। कहा धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर ख़त्म हो चुका। कौम किसी भी धमकी से खौफज़दा नहीं, हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम बदज़ुबानी का जवाब बदज़ुबानी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से देते हैं। महज़ब व बहादुर ईरानी कौम को तौहीन आमेज़ ज़ुबान में मुखातिब करने से उसकी अज़मत कम नहीं होती।
ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है अमेरिका के साथ मुआहदे में पाकिस्तान सालिस और ज़ामिन है। पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर कुछ जिम्मेदारियां कबूल की हैं। पाकिस्तान को मुफाहमती यादाश्त की तश्कील में सिर्फ इसी मरहले तक अपना किरदार महदूद नहीं समझना चाहिए। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताल्लुकात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ दिफाई इक़्तिसादी शोबों में ताउन ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी ताउन और बाहमी रवाबित पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात का अहम हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल। मग़रिबी एशिया तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के हवाले से बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के अमन के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए ज़िम्मेदारी से किरदार अदा किया। जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी और अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड उनसे अबव जाएगा। पिंडी डिवीज़न के कुछ एरियाज़ हैं उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। मानसून के लिए पेश के इक़दाम कर रहे हैं। रवा बरस मामूल से कम बारिशें होंगी मगर कई शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्किल हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब, कहा चंद रोज़ में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। हीट वेव से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। नहीं चाहते कि किसी की नाअहली से एक जान भी जाए। मरीम नवाज़ ने कहा, गुज़श्ता बरस तारीख का बदतरीन सैलाब आया, हमने बहुत कुछ सीखा और बचाव के ज़रूर इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की क़यादत में कोहाला पुल से मुज़फ़्फ़राबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। शुरका के पाकिस्तानी कौमी क़यादत के हक़ में नारे। अमीर मुकाम ने ख़िताब में कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की कोई गुंजाइश नहीं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीरी अवाम ने हर दौर में पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत दिया और आइंदा भी देते रहेंगे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक माशी शरह नमो टारगेट से कम रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान की माशी तरक्की के इम्कानात पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान के लिए माशी अहदाफ के हसूल में चैलेंजेस की निशानदही। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल माशी शरह नमो 4% हदफ से कम रहने का इम्कान है।